आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में फूका सीएम का पुतला। यूपी मिशन पर संयुक्त किसान मोर्चा का किसानों से संपर्क जारी। भाजपा को जड़ से समाप्त करने का दावा। इंदौर में गोबर प्लांट हुआ स्थापित। लक्ष्मण तिवारी ने कहा विंध्य से होनी चाहिए शुरुआत। और दिग्विजय सिंह का वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। एकजुट हो जाओ, नहीं तो 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव होगा। खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। रीवा के कॉलेज चौराहा में एबीवीपी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं एकत्र होकर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन करते हुए मांग की है कि लवन्या को न्याय दिया जाए। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को हिरासत से मुक्त किया जाए। पदाधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु के निजी स्कूल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन लवन्या ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिसके चलते उसे प्रेशराइज किया गया और उसने 1 माह पहले आत्महत्या कर ली। लेकिन मिशनरी स्कूल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप खुद सुनिए पदाधिकारियों ने रीवा 24 को पुतला दहन के संबंध में क्या जानकारी दी। तमिलनाडु सरकार द्वारा हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को 15 दिन से हिरासत में लिया गया है। पहला विषय वो है। दूसरा विषय, तमिलनाडु में धर्मांतरण के लिए हमारी बहन लावण्या को इतना प्रेशराइज किया गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है। तो उसके जस्टिस के लिए हम यहाँ पे पूरे देश भर में लगातार पुतला दहन और ऐसे आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा 3 दिवसीय आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हमने पुतला दहन किया है। कल हम वहाँ यूनिवर्सिटी में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उसके बाद वहीं पे हम एक और धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में ऐसे धर्मांतरण की कहीं भी प्रेशराइज न किया जाए और मिशनरी स्कूलें बंद कराई जाए। मिशनरी स्कूलों में जो हमारे साथ हमारी बहनों के साथ हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ। मेरा नाम जानवी तिवारी है। मैं कन्या महाविद्यालय से इकाई अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हूँ। विद्यार्थी परिषद लावण्या बहन है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक उनको न्याय नहीं दिया। 1 महीने हो चले हैं और उनको मैं चाहती हूँ मिशनरी स्कूल जितनी भी हैं, ये ऐसी कोई भी दुर्घटना है दूसरी लावण्या बहन के साथ नहीं, जैसे एक लावण्या बहन के साथ हुआ है, कोई दूसरी लावण्या बहन उस तरह ना हो। और इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ सिग्नेचर अभियान भी चलाया जाएगा। कल कैंडल मार्च भी हमने चलाया है और इसी तरह हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी लावण्या बहन को न्याय नहीं मिलेगा। भाजपा को सबक सिखाने संयुक्त किसान मोर्चा की टीम यूपी दौरे पर है। वहां के किसानों ने मिलकर भाजपा की जड़ें खत्म करने की अपील की है। सरकार की वादा खिलाफी से आक्रोशित संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग की टीम राष्ट्रीय आह्वान पर रीवा से लगे यूपी विधानसभा क्षेत्रों के भ्रमण पर है। इस दौरान वहां के किसानों के साथ बैठकर भाजपा की यूपी में जड़ खत्म करने की अपील की जा रही है। इस यूपी मिशन के दौरान अब तक रीवा की टीम द्वारा बांदा, करबी, प्रयागराज, चित्रकूट की विधानसभाओं का भ्रमण किया जा चुका है। इस दौरान धान खरीदी को लेकर किसानों के साथ हो रहे भेदभाव का मामला भी प्रकाश में आया है। ये जानकारी रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने दी। शहादत दिया और सरकार ने वादा खिलाफी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल वापसी की घोषणा किया और इसके बाद जो सरकार का 9 दिसंबर को पत्र आया और उस पत्र के मुताबिक सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, जिसको लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश है। और जिस तरह से हम लोगों ने पूरे दौड़ा कार्यक्रम में ये देखा कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे प्रमुख समस्या है कि धान खरीदी को लेकर जो अनियमितताएं देखी गई हैं, तो वहां पर किसानों ने आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं उनका धान मात्र खरीदा जा रहा है, उनके इशारे पर खरीदा जा रहा है और जो बाकी के जो किसान हैं वो लगातार लाइनों में खड़े हैं और उनको मजबूरी में 1300 रुपए में वही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग खरीद करके और सरकार के रेट पर बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यापक आक्रोश है और किसानों ने मिट्टी का तिलक लगा करके
जो है हौसला अफजाई किया और उन्होंने कसम खाया कि इस सरकार की जड़ें देश से खत्म करने का काम करेंगे और यूपी मिशन पूरा होगा। ये ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे के साथ उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है। तो मैं सभी अपने किसान साथियों को ये अपील के साथ निवेदन कर रहा हूं कि इसी तरह मिशन जारी रहे और इस देश से भाजपा की जड़ें समाप्त करने का काम करें। देश को देश के किसानों को देश के मजदूरों को देश के नौजवान को देश की सारी संपत्ति को बचाने। जनस्मिता यात्रा संयोजक ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर गोबर प्लांट के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। जनस्मिता यात्रा संयोजक व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौने 3 साल से गोबर प्लांट संयंत्र स्थापित करने व गोबर खरीदी को लेकर मेरे द्वारा पत्रकार वार्ता, सभा, यात्रा आदि की से मांग की जा रही थी, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से कर दी गई है, जिसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन खेद है कि इसे विंध्य से शुरू किया जाना चाहिए था, क्योंकि इंदौर ऑलरेडी विकसित है। गोबर प्लांट की जरूरत विंध्य विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि विंध्य में सर्वाधिक मवेशी हैं और हमने इस मिशन की शुरुआत भी विंध्य से ही की थी। मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व भी विंध्य प्रदेश से ही जाता है। इस दौरान और भी बहुत कुछ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा, आप खुद सुनिए। आज जो पत्रकार वार्ता, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आपको यहाँ मैंने बुलाया है, तकलीफ दिया है। मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी करने का काम 5 रुपये किलो का इस सरकार ने निर्णय लिया है और ये गोबर खरीदी से बनने वाले आइटम या गोबर खरीदी से होने वाले फ़ायदा या गोबर खरीदी से आर्थिक लाभ पहुंचाने की स्थितियों को जो लगातार हम लगभग 400 जनसभाएं छोटी बड़ी मिलाकर इस मध्य प्रदेश में और करीब 70 से 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मध्य प्रदेश से और विंध्य प्रदेश पर पूरा फोकस करते हुए जो मैंने पौने 3 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, 2 दिन पहले इसकी पूर्ति का प्रथम आगाज हुआ है। मैं तो एक खुशी जाहिर करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और तमाम लोगों को जो इस पर असर करने का काम किया है, इसके लिए पत्रकार वार्ता बुलाया हूँ। मगर खेद इस बात का है कि अच्छा होता कि एक गोबर खरीदी का मामला हमने उठाया था विंध्य प्रदेश से, और विंध्य प्रदेश सर्वाधिक राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को देता है। ऐसे स्थिति में अगर गोबर खरीदी का काम हमारे विंध्य क्षेत्र से शुरू होता तो यहाँ सर्वाधिक मवेशी हैं, सर्वाधिक खेती का नुकसान होता है, यहाँ सर्वाधिक संसाधन है और यहाँ पर जो हमारा रेवा खंडे था सर्वाधिक गोबर और गौवंश से और तमाम बनने वाले आइटम ये हमारे शरीर और तमाम सुख की जो अनुभूति कराता है, तो विंध्य क्षेत्र ही हमारा इसका प्रधान रहा है। पर मैं मानता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार जितनी देर में भी जागी हमारे जगाते तो अब जो आगामी चरण हो उसमें विंध्य क्षेत्र में गोबर प्लांट में खरीदी का काम शुरू हो। और मैं आपके माध्यम से शिवराज सिंह जी को कहना चाहता हूं कि जो हमारा मवेशियों का है, इसको उपेक्षा आप नहीं कर सकते। अभी भी उपेक्षा का शिकार हुआ। ये काम अच्छा होता कि इंदौर की जगह, मालवा की जगह, भाई इंदौर हर मामले में विकसित कर दिया आपने। हम यहाँ से 37% रेवेन्यू बेच के मध्य प्रदेश सरकार को देते हैं और रिटर्न में हमारा वो जो रेवेन्यू रिटर्न 7 से 10%, 8% के भीतर रह जाता है। तो हमारे रेवेन्यू का बंदरबाट मालवा और ग्वालियर एरिया में हो रहा है। तो मैं इसका दोष यहाँ के नेताओं को धिक्कार करता हूँ। यहाँ के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जो हमारा रेवेन्यू है और जो ये सब मामले हैं इस पे चला जा रहा है। और ऐसे स्थिति पर मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि मैंने जो आपके बीच में अपनी तपस्या और त्याग और राजनीति का जो मैं बलि चढ़ गया, मैं आग में खड़ा होकर बिना धन, बिना साधन, बिना नेता, बिना तमाम के आग में खड़े होकर जो मैंने अपनी परीक्षा दी है। दिग्विजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल, कांग्रेसियों को एकजुट होने की दी नसीहत। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कांग्रेसियों को नसीहत दी जा रही है कि अभी भी एकजुट हो जाओ, नहीं तो 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव होगा। आप खुद सुनिए सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को उनके द्वारा कांग्रेसियों को क्या नसीहत दी गई। लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ,
कन्नाप्पा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म नाट्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया है, जिसमें पहले दिन भागवंती भाग नाटक का मंचन किया गया। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन भागवंती भाग नाटक का मंचन किया गया, जिसमें रंगकर्मी रीता वर्मा, प्रवीण महाबले, अदिशा नायर ने जीवंत अभिनय किया। इस नाटक को राजीव वर्मा के निर्देशन में तैयार किया गया था। एक्टर भी तो ये बहुत सी खूबियां हमारे सारे नाटकों का मंच निर्माण यही करते हैं और तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबका, अंकित मिश्रा का, आप सबका, हमारे मित्रगण यहाँ मौजूद हैं, माननीय योगी देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। युवक ने किया स्वैच्छिक रक्तदान, ब्लड बैंक प्रभारी ने किया सम्मानित। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराने हेतु संभाग भर से लोग आते हैं। ब्लड बैंक में संतुलन बना रहे और आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को इधर उधर भटकना न पड़े, ऐसी सोच के साथ नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए प्रयास रक्तदान सेवा संगठन के रक्तदाता आशीष त्रिपाठी ने संजय गांधी ब्लड बैंक पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी व डॉक्टर सुनील कुमार सहित अन्य स्टाफ ने रक्तदाता आशीष त्रिपाठी को सम्मानित किया। बीती देर रात मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी। इससे एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे 108 के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास के पास दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से अज्ञात ट्रक ने ठोकर मार दी। ठोकर इतनी तेज थी कि एक मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में 108 वाहन के माध्यम से उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा घटना की जांच भी की जा रही है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूका सीएम का पुतला। यूपी मिशन पर संयुक्त किसान मोर्चा का किसानों से संपर्क जारी, भाजपा को जड़ से खत्म करने का दावा। इंदौर में गोबर प्लांट हुआ स्थापित, लक्ष्मण तिवारी ने कहा भिंड से होनी चाहिए थी शुरुआत। और दिग्विजय सिंह का वीडियो हुआ वायरल, एकजुट हो जाओ नहीं तो 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव होगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।